मैं लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन लोगों ने इतने अरसा गुजरने के बाद जो लद्दाख के पढ़े लिखे नौजवानों का एक देरना मांग था कि रिक्रूटमेंट रूल्स जल्दी से जल्दी बने और रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है जिसके लिए ये कहा गया है कि बार बार की 7,000 से ज़्यादा वैकेंसीज मौजूद है, लेकिन उसमें रिक्रूटमेंट ना होने की वजह से जितने भी पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं उनमें कुछ फ्रस्ट्रेशन था। तो इसको दूर करने के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टेट सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का रिक्रूटमेंट रूल्स उन्होंने कल शाये किया। तो उसके लिए हम सिविल सोसाइटी की तरफ से, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की तरफ से तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन अभी इसमें इसलिए बाकी है क्योंकि इसी एक्ट के रूल से जो कल उन्होंने शाये किया, उसके एक्ट के रूल से उन्होंने ये तो साफ कर दिया है कि जो भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के अंदर रिक्रूटमेंट होगा उसमें सिर्फ यूटी लद्दाख के रेजिडेंट ही उसके लिए हकदार होंगे, वो ही क्वालिफाई करेंगे। यानी कि यूटी लद्दाख के बाहर से कोई भी आके इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकता है। ये हमारी शुरू से मांग थी सभी की तरफ से, तो उसका हम खैर मकदम करते हैं। लेकिन जो भी रिक्रूटमेंट रूल जब भी करना हो तो उसके लिए ये लाजमी हो जाता है कि रेजिडेंट सर्टिफिकेट, यूटी लद्दाख के रेजिडेंट होने का सर्टिफिकेट जब तक किसी के पास ना हो तो उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो वो अभी तक इसमें साफ नहीं हुआ है। इस एक्ट के रूप से ये कहा गया है कि सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जितने भी नए रिक्रूटमेंट होंगे उसमें सिर्फ यूटी लद्दाख के रेजिडेंट्स ही उसमें शिरकत कर पाएंगे। और उसमें यूटी लद्दाख के रेजिडेंट के सिलसिले में ये कहा गया है इस एक्ट में कि जिन लद्दाख यूटी के रेजिडेंट के पास किसी कानून के रूल से या एक्ट या रेगुलेशन या रूल्स के रूल से अगर उनके पास रेजिडेंट सर्टिफिकेट होगा तो उनको लद्दाख यूटी का रेजिडेंट माना जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं अभी तक लद्दाख में रेजिडेंट रूल के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। एपेक्स बॉडी की तरफ से हो, सिविल सोसाइटी की तरफ से, लद्दाख में जितने हमारे नौजवान तबके हैं उनकी तरफ से हो, बार बार सरकार से, अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, होम मिनिस्ट्रेशन से हम ये इल्तिजा करते आ रहे हैं कि डोमिसाइल लॉ रेजिडेंट्स का जो मसला है उसको जल्दी से जल्दी हल करें। जब तक वो हल नहीं होगा तो रिक्रूटमेंट रूल्स शाया होने के बाद भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ शुरू नहीं होगा। तो इसलिए मेरा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सीईसी और बाकी अमला से मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी रेजिडेंट्स जो डोमिसाइल या रेजिडेंट यूटी लद्दाख का फैसला हो वो जल्दी से जल्दी हो ताकि ये रिक्रूटमेंट अमल में लाया जा सके। हम तो तभी से इंतज़ार में है क्योंकि आपको मालूम है जब आखिरी मीटिंग हमारा होम मिनिस्ट्री के साथ हुआ था तो होम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल एश्योरेंस दिया था कि 2 महीने के अंदर लद्दाख का जो मांग है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को 6 शेड्यूल को लेकर वो 2 महीने के अंदर उसमें फैसला कर दिया जाएगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोविड के फैलने की वजह से और 5 अहम स्टेट्स में जो इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था उसकी वजह से शायद उसमें कुछ देरी हुई हो। लेकिन अब इलेक्शन समाप्त होने के बाद भी तकरीबन महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, तो हम इंतज़ार में है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। जब भी उनकी तरफ से बुलावा आएगा हम बातचीत करने के लिए तैयार है। और आपको मालूम ही है कि जहाँ तक एपेक्स बॉडी का ताल्लुक है, जब जो आखिरी मीटिंग में ये तय हुआ था कि एक कमेटी बनाई जाएगी तो हमने अपनी पैनल का नाम उनको सुझाया था। तो उसके बाद उस जो कमेटी को है उसको ऑफिशियल शक्ल देना था, अमली शक्ल देना था जिसमें कि होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, LHDC ले एंड कारगिल के नुमाइंदा शामिल होना था। वो अभी तक उन्होंने उसको भी अप्रूवल नहीं किया है। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस कमेटी को फाइनल तश्कील देकर तो जल्दी से जल्दी बातचीत का सिलसिला जो है वो शुरू करें। हम इनसे गुजारिश करते हैं।